Hello friends, so welcome back. So in this video I'm going to explain to you about the basics of instrumentation. So this is the first lecture in this subject, that is process, instrumentation and control. So इस वीडियो में मैं बेसिक एक्सप्लेन करूँगा जस्ट कि what is this instrumentation and what is this control part, just basics. So first thing, since we are chemical engineers, so our main aim is to produce a certain product, or rather a chemical, in a very large scale. That's why we say कि in a commercial scale. Okay. Then in such a way that we satisfy economic, safety and sustainability conditions. मतलब हमें कोई ऐसा जो भी हम फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे उससे हम एट द सेम टाइम एम्प्लॉय का सेफ्टी, उस एरिया का सेफ्टी और एक सस्टेनेबल ढंग से अच्छे तरीके से रॉ मटेरियल इतना यूज़ करें कि इतना सारा रॉ मटेरियल अच्छे से यूज़ हो जाए, कोई वेस्ट बर्बादियाँ ना हो और मैक्सिमम प्रॉफिट हम कमा सकें. So this is the basics of a chemical industry. Okay. So the purpose of measurement, why we should measure something. So measurement is an essential activity in every branch of science and technology. In a chemical process industry, we will always want to know, first, what is the temperature in the reactor or furnace or reboiler? Number 2, what is the pressure in a high pressure reactor vessel? So अब in our chemical industry काफ़ी ऐसा circumstances आते हैं जिससे कि हमें किसी रिएक्टर का हमें या किसी भी इक्विपमेंट का हमें टेम्परेचर मेजर करना पड़ सकता है, या किसी रिएक्टर वेसल या कोई भी इक्विपमेंट में प्रेशर, तो टेम्परेचर प्रेशर मेजर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, तो इसलिए हमें मेजरमेंट काफ़ी ज़रूरी होता है. एंड दैट्स वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक और अदर सब्जेक्ट. ओके, द पर्पस ऑफ मेजरमेंट. और क्या क्या सिनारियो हो सकती है कि पहले टेम्परेचर प्रेशर मेज़र करने के लिए, और अगर सपोज देयर इज़ अ फ्लो इन अ पाइप, सपोज वी वांट टू ट्रांसपोर्ट अ फ्लूइड, सपोज वी वांट टू ट्रांसपोर्ट द क्रूड ऑयल. सो उसको फ्लो करवाएंगे हम किसी पाइप्स के थ्रू, तो उस पाइप्स का हमें आइडिया होना चाहिए कि फ्लो रेट कितना है, उस पाइप में जो भी फ्लो कर रही है उसका कितना वेलोसिटी से हमारा फ्लो हो रहा है, तो दैट वी शुड नो बिफोर हैंड. एंड द सेकेंड थिंग इज़ द व्हाट इज़ द लिक्विड लेवल ऑफ स्टोरेज, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ लिक्विड इन स्टोरेज टैंक और रिबॉयलर. तो किसी टैंक है, स्टोरेज टैंक, इसका लेवल किस हाइट पे है, दिस ऑल्सो वी नीड टू मेजर फ्रॉम अ सर्टेन इक्विपमेंट. तो किसी रिएक्टर का रिएक्शन हो रही है A+B गिव्स C, तो इसे हमें निकालना है कि कितना कंसनट्रेशन ऑफ A है, कितना कंसनट्रेशन ऑफ B है, कितना कंसनट्रेशन C, से हम मालूम चलेगा कितना रिएक्टेंट का कन्वर्जन हुआ है कि नहीं. इसको मेजर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होती हैं जिसे हम, और इसलिए हम दिस सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं. और हमें pH निकालने के लिए, मॉइस्चर निकालने के लिए, कंडक्टिविटी डेंसिटी निकालने के लिए भी हमें निकालना पड़ता है हमारे केमिकल प्लांट्स पे, केमिकल इंडस्ट्रीज़ पे. ओके, सो द फंडामेंटल पर्पस ऑफ मेजरमेंट्स इन इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग and processing is to obtain a numerical value, generally speaking corresponding to the variable being measured, so that we can determine and improve the quality of a product or the efficiency of production. So तो मेन क्या है कि हमको एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है, एक जस्ट एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है किसी वेरिएबल का जिसे हमें मेजर करना है. तो जैसे इस केस में एक थर्मामीटर का एग्जांपल लेते हैं. दिस इज़ द थर्मामीटर, एक हमारा डिजिटल है, एक हमारा एनालॉग थर्मामीटर, मरकरी थर्मामीटर है. ओके, तो इसमें हमारा वेरिएबल हुआ टेम्परेचर इज़ द वेरिएबल, और इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमें इस रीडिंग के थ्रू मिल जाता है, डिजिटली में डायरेक्टली डिस्प्ले हो जाता है. तो और इसका जब हम
इंटीरियर कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो कुछ अलग अलग फॉर्म का हो सकता है। जैसे हम इस केसेस में थर्मोकपल भी यूज़ कर सकते हैं। थर्मोकपल का कुछ ये फ्लो चार्ट उसका फ्लो डायग्राम ऐसा है। ओके, सो एग्जाम्पल, let me explain you from this example, that is control of water level in a tank. Suppose कि हमें इंडस्ट्री में कुछ मेजर करना है। एक हमें वाटर लेवल को हमें इस यहाँ तक हमें सपोज़ करिए कि मेंटेन रखना है। अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे उस वाटर लेवल को तो हमारा यहाँ से वाटर लेवल गिर जाएंगे, आउटफ्लो हो जाएगा। अब अगर इसी चीज़ को हम विदाउट कंट्रोल यूज़ करें, विदाउट मेजरिंग, विदाउट कंप्यूटर टेक्निक्स तो हम यूज़ करें, तो इससे हमें एक ह्यूमन को स्पेशली इस जॉब के लिए हायर करना पड़ेगा। और इसका काम होगा ये विजुअली देखें कि कितना है वाटर, उस हिसाब से ये फ्लो इसको रेगुलेट करे ताकि फ़्लो करे। तो इसी चीज़ को दिस एम्प्लॉय को हमें हायर ना करना पड़े और हमारा प्रोसेस मच मोर प्रोडक्टिव रहे, उसके लिए हम कंट्रोल यूज़ करते हैं, कंट्रोल। सो दैट्स वाई दिस सब्जेक्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, अब इसी चीज़ को कंट्रोल हमें करना है, सिंपल एक लेवल मेंटेन करना है। तो हम कैसे करेंगे? सपोज तो हमें इसी को ऑटोमेटिकली करने के लिए हमें दिस इज़ द आवर वेसल, दिस कैन बी आर सिंपल टैंक और रिएक्टर और अदर थिंग्स। तो फ्लो इन हो रहा है हमारा यहाँ से और यहाँ से फ्लो आउट हो रहा है। और हाँ, अब यहाँ पर एक हमारा पंप लगा हुआ है जिससे कि वो ये करवा रहा है, थ्रो करवा रहा है। और हाँ, यहाँ पर एक हमारा लगा हुआ है लेवल ट्रेनर। लेवल ट्रेनिंग का मतलब कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कुछ ऐसा इक्विपमेंट जो कि मेजर कर रहा है कितना लेवल है। अगर ये अगर डिटेक्ट करता है कि हमारा ये ओवरफ्लो होने वाला है इस लेवल पे, देन दिस विल सेंड द सेम सिग्नल टू अ कंट्रोलर। और दिस कंट्रोलर में एक सेट पॉइंट है कि भाई इतना हाइट का अगर हमारा आया तो वो चीज़ मालूम चल जाएगा। और अगर डिटेक्ट किया कि लेवल ज़्यादा हो रहा है तो इस हिसाब से ये ऑटोमेटिकली एक वाल्व लगा रहता है, कंट्रोल वाल्व, जिससे कि हमारा ये इसको ऑन करता है या ऑफ़ करता है या डिज़ायर्ड रेट पे चेंज करते रहता है, तो फ्लो आउट ऑटोमेटिकली होगा। और दिस थिंग्स, लेवल ट्रेनर, लेवल कंट्रोलर, फ्लो कंट्रोल वाल्व, दिस थिंग ऑल्सो I will explain you in next classes. Okay, so these are the basics of control of water level. I hope you have understand. Now let me show you some types of measurement application. तो कहाँ कहाँ मेजरिंग करना हमें इम्पॉर्टेंट रहती है। ओके, तो पहला है कि मॉनिटरिंग और सुपरविजन प्रोसेसेस एंड ऑपरेशंस। तो हमें मॉनिटर करने के लिए या जस्ट सुपरवाइज करने के लिए हमें मेजरमेंट का रिक्वायर्ड रहता है। कीप ट्रैक ऑफ सम क्वांटिटी, नो कंट्रोल एक्शन टेकन ऑर्डिनरली। होमली एग्जांपल, वाटर और गैस इलेक्ट्रोमीटर दैट कीप्स ट्रैक ऑफ कमोडिटी यूज़। जस्ट हमें एक सुपरविजन करना है, मॉनिटर करना है, तो उस केसेस में भी हमें यूज़ करना पड़ता है। ओके, एंड सेकेंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड दिस वी फ्रिक्वेंटली यूज़, क्योंकि हमें टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, ये जनरली ऑन फ्लो रेट, दीज थिंग्स वी नीड टू मेजर, एंड उसे हमें कभी कभी हमें उसको कंट्रोल करना पड़ता है। यानी कि टेम्परेचर अगर रिएक्टर में ज़्यादा है तो उस रिएक्टर की टेम्परेचर हमें कम करनी होगी, या अगर टेम्परेचर ज़्यादा ही कम है तो उसको हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली होता है। तो ये सब सारी चीज़ें, टेम्परेचर, ये सब कैसे मेंटेन करता है, दिस थिंग ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स। ओके, एंड अगेन दिस सम एग्जाम्पल्स आई विल एक्सप्लेन इन दिस। देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है एक लेवल कंट्रोल का, मतलब लेवल मतलब कि हाइट कैसे कंट्रोल होता है। और सेकेंड थिंग इज़ द बाथ टेम्परेचर कैसे मेंटेन करता है। मैं जस्ट मोटे तौर पे कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन द लेवल कंट्रोल। सपोज दिस इज़ द लिक्विड एंड दिस इज़ द इनपुट flow, here the water is coming or any other chemical might come, and here is the level indicator. So this level indicator will indicate कि कितना लेवल है, और इस हिसाब से ये कनेक्टेड रहेगा इस वाल्व से। अगर ये डिटेक्ट किया कि ओवरफ्लो होने वाला है तो उस हिसाब से इसका लिक्विड का जो फ्लो रेट है इसको कम कर देगा या बंद कर देगा। सो दिस थिंग विल बी डन ऑटोमेटिकली बाय अ सर्टेन सिस्टम और कंट्रोल ऑफ
बात टेम्परेचर कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं। तो ये स्टीम है जो कि बेसिकली और यहाँ पर कुछ वाटर है और हमें कुछ एक सर्टेन टेम्परेचर से टेम्परेचर मान लो इस जो भी है इसका हमें 80 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है, क्योंकि मान लो कुछ रिएक्शन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है इसमें टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस हमारा प्रोसेस के लिए मच मोर बेनिफिशियल है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर एक स्टीम फ्लो कर रहा है। स्टीम क्या है, एक हीटिंग मीडियम है, सॉरी। तो स्टीम एक हीटिंग मीडियम मतलब यानी कि हमारे इक्विपमेंट को हीट करने के लिए जनरली इन 90% ऑफ द केसेस हम जनरली स्टीम यूज़ करते हैं। स्टीम हम इसके थ्रू बनाते हैं, हमारा जो बॉयलर्स होता है। तो स्टीम को की फ्लो रेट को हम कंट्रोल करके हम वाटर को ठंडा गर्म कर सकते हैं। अगर वाटर का टेम्परेचर हम मेजर कर लिए से थर्मामीटर या थर्मोकपल से, किसी भी मेजरिंग डिवाइस से, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर लेते हैं और हमें पाया जाता है कि टेम्परेचर मान लो 50 डिग्री है और हमें चाहिए 80 डिग्री का सेल्सियस। इसका मतलब है कि मोर स्टीम शुड बी पास्ड। तो इस टेम्परेचर से यहाँ स्टीम से ज़्यादा स्टीम फ्लो रेट पे पास हो जाएगा ऑटोमेटिकली और हमारा तब तक पास होते रहेगा जब तक कि टेम्परेचर 80 डिग्री हो गया। और ऐसा भी हो सकता है कि टेम्परेचर मान लो कि टेम्परेचर 85 डिग्री पहुंच जाता है, तो जस्ट सिस्टम ऑटोमेटिकली मेजर करेगी और उस केसेस में स्टीम की फ्लो रेट कम या क्लोज कर देगी कुछ समय के लिए, तब तक कि टेम्परेचर हमारा 80 डिग्री आ जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे हम लेवल कंट्रोल करते हैं, कैसे हम हाइट कंट्रोल करते हैं, किसी तरीके से हम टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। ये दो एक बेसिक एग्जाम्पल है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ओके, थर्ड एप्लीकेशंस कहाँ है हमारा, एक्सपेरिमेंटल इंजीनियरिंग एनालिसिस, मतलब टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ प्रेडिक्शंस फ्रॉम थ्योरीज, बिल्ड एम्पेरिकल मॉडल फ्रॉम डेटा, कैरेक्टराइजेशन ऑफ मटेरियल्स डिवाइसेस। तो एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए मतलब एनालाइज करना है कि हमें प्रोसेस में किसी का हम डेटा मेजर किया है उसे हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि क्या वो थ्योरीज सही है या नहीं है, या हमें कोई मॉडल निकालना है किसी भी चीज़ का, उस हमारा सिस्टम का, कि फ्रॉम द डेटा मतलब एनालाइज करने के लिए फोरकास्ट, ताकि हम समझ सके कि हमारा प्रोसेस सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कुछ प्रोसेस में कुछ खामियां हैं, कुछ दिक्कत है, तो मॉनिटर कर सकते हैं। सपोज़ कि हमारा एक प्लांट है, उस प्लांट में काफ़ी चीज़ें हमने मेजर किया है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन और मे बी फ्लो रेट और अदर थिंग्स। तो ये सब चीज़ें मेजर किए हुए हैं। अब इसे से हम एक सिस्टम में बैठ के एनालाइज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कितना टेम्परेचर पे हमारा कितना कंसंट्रेशन आ रहा है, ये सब पैरामीटर्स हम एनालाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए भी यूज़ होता है। ओके, so these three are the just basic uses of applications of measurement. Okay, students, now let me explain you these things, direct measurement and indirect measurement. So the direct measurement, the quantity to be measured is determined directly. Example, measure distance by scale, micrometer, vernier caliper. Okay, and direct measurement क्या है, the quantity to be measured is not measured directly but other related parameter is measured and inference is drawn from there. Example, measure distance by optical method when where we use telescope to calculate distance. Okay, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट का मीनिंग है कि अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल हमें लेंथ नापना है, तो लेंथ हम डायरेक्टली स्केल से नाप लें तो हमारा जो भी वैल्यू देगा वो डायरेक्टली, अब इसी चीज़ को हम इनडायरेक्टली हम मेजर करते हैं, किसी और पैरामीटर को हमने मेजर किया, उससे हम ये निकाल रहे हैं लेंथ। अब इस चीज़ को समझने के लिए केमिकल एज अ इंजीनियर हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। सपोज़ करो कि हम एक रिएक्टर का यूज़ कर रहे हैं। रिएक्टर है ये हमारा कुछ प्रॉपर, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें फ़्लो कर रही हैं, कुछ चीज़ें फ्लो आउट कर रही हैं। इसमें हमने क्या किया, थर्मामीटर या थर्मोकपल हमने लगा दिया ऐसे करके। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, अगर हम डायरेक्टली मेजर कर रहे हैं तो सिंपली हम थर्मामीटर को पुट कर दिया, जो डेटा दिया ये हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट का एग्जांपल दिया। अब हम सपोज़ करो हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं इसके थ्रू, तो हम मे बी इसका हम कंसंट्रेशन मेजर कर रहे हो, कोई और पैरामीटर यूज़ कर रहे हो और उस कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन का हम कोई फार्मूला यूज़ करके कंसंट्रेशन का मेजर करके हम टेम्परेचर निकाल रहे हैं। तो
इस इनडायरेक्टली हम मेजर कर रहे हैं टेम्परेचर, तो हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट उस समय पे हम कर सकते हैं। और ये फार्मूला कैसा होगा, यू कैन गो थ्रू दिस कंसंट्रेशन से कैसे टेम्परेचर मेजर करते हैं, मे बी यू कैन गो थ्रू दिस केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, तो सम मॉडल्स आर देयर, सम इक्वेशंस आर देयर, फ्रॉम दैट यू कैन डू। और कुछ मॉडल्स होते हैं, सो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, सो डायरेक्ट मेजरमेंट, वेट ऑफ अ सब्सटेंस। Indirect measurement to measure power, we measure voltage and current. So डायरेक्ट मेजरमेंट हुआ वेट, डायरेक्टली हम वेट बैलेंस में हम पुट कर दिया और हमारा मेजरमेंट दे दिया। और टू मेजर पावर, हमें मेजर करना है तो हमें पावर डायरेक्टली हमें नहीं निकाल पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज को हमने मेजर किया एक वोल्टमीटर से, एक करंट मेजर किया एममीटर से, उसको हमने मल्टीप्लाई किया तो पावर निकला। तो कोई फार्मूला के थ्रू जनरली हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स हम करते हैं। ओके, रेजिस्टेंस हमें निकालना है तो हम वोल्टेज बाय करंट करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस निकल जाएगा। ओके, सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। द प्राइमरी जॉब ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज टू मेजर अ प्रोसेस वेरिएबल, व्हाइल डूइंग सो इट परफॉर्म्स सेवरल फंक्शन। तो इंस्ट्रूमेंट्स क्या है हमारा, जो कि सिंपली कोई प्रोसेस वेरिएबल को मेजर करता है। अब यही सारे इंस्ट्रूमेंट्स का स्टडी को हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। ओके, तो क्या क्या फंक्शंस हो सकती है, जैसे कि एक हो गया फंक्शंस हमारा ट्रांसमिटिंग, यानी कि ट्रांसमिट करना, सिग्नल करना, रजिस्टरिंग करना, इंडिकेटिंग करना, इंडिकेट मतलब कुछ जस्ट डायल्स में शो करना, रिकॉर्ड करना, ताकि प्रीवियस मतलब बाद में हमें उस डेटा को एनालाइज कर सकें। तो इस टाइप का कुछ हो सकता है। तो ट्रांसमिट का मतलब है कि सिंपली कि कन्वे करेगा वो हमारा वेरिएबल को, मेजर्ड वैल्यू को ओवर सम डिस्टेंस टू रिमोट पॉइंट। तो पहला हो गया टेलीफोन, जो कि ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरे जगह। ये थर्मामीटर भी एक इसका एग्जांपल हो सकता है, ये ट्रांसमिट कर रहा है इंफॉर्मेशन। और सिग्नलिंग का मतलब है कि इट इंस्ट्रूमेंट्स इंडिकेट्स द जनरल वैल्यू और रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ इट्स मेजर्ड क्वांटिटी। तो जस्ट एक मोटे मोटे तौर पे हमें मेजर करना है, तो हम जैसे कि जो वेइंग बैलेंस यूज़ होता है किराने की दुकान में या सब्जी दुकान में, तो इस तरीक़ा का कुछ होता है जो कि एक रेंज बताता है, जनरल वैल्यू और रेंज। इसमें एग्जैक्टली हम मेजर नहीं कर पाते हैं कि एग्जैक्टली 1 किलो हुआ है, कुछ मे बी जब आप दुकान लेते हो तो मे बी 999 ग्राम भी मिल सकता है हमें सामान, यानी मे बी 900 मे बी 1.1 किलो भी मिल सकता है सामान। अगर आप शॉपकीपर को बोलते हो आप 1 किलो कुछ भी दे दो, तो इसका ये मीनिंग है सिग्नलिंग का। A third thing is the registering. Instrument indicates by numbers or some other symbol of discrete increments the value of the quantity being measured. तो जब हमें एक डिस्क्रीमेट इंक्रीमेंट्स का रजिस्टर में हमें कुछ मालूम चलता है कि कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कैश रजिस्टर्स जो मेंटेन करते हैं दुकान में या किसी, तो कितना रजिस्टर मेंटेन करते हैं, कितना पैसे का प्लस हो रहा है, अब कब पैसे निकल रहे हैं किसी अकाउंट से, तो इस केसेस में भी हम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करना पड़ जाता है। तो इस केसेस में हम मे बी हमारा टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह की हम काइंड ऑफ एक रजिस्टरिंग करते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज द इंडिकेटिंग। एंड इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट indicates the instantaneous value of the variable being measured at that time. Such an instrument normally use a calibrated scale and a pointer. So किसी फॉर्म का स्केल या पॉइंटर, और हमें याद रखना इंडिकेटिंग का मतलब एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मतलब तुरंत एट दैट मोमेंट कितना हमारा मेजर्ड वैल्यू प्रोसेस वेरिएबल है, तो उसके लिए हम इंडिकेटिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा नॉर्मल घड़ी होता है, क्लॉक, एमीटर, वोल्टमीटर, जो गाड़ी ड्राइव करते हैं तो स्पीडोमीटर जो इंडिकेट करता है स्पीड, वो एट इंस्टेंट स्पीड रहता है कि इस स्पीड पे कितना है, मतलब करेंटली कितना स्पीड पे आप ड्राइव कर रहे हो व्हीकल। तो इंडिकेटिंग का ये मीनिंग होता है। ओके, एंड एट द लास्ट थिंग इज़ द रिकॉर्डिंग, मतलब कि हम रिकॉर्ड करते हैं हमारा डेटा, रिकॉर्ड करके हम इस पहले के ज़माने में अलग अलग फॉर्म पे चार्ट्स वगैरह में ये मूवीज़ जो बनता था, क्या कहते हैं, उसमें भी हम रिकॉर्ड करते थे। पर आज के ज़माने में सिंपली सारी चीज़ें
कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पे रिकॉर्ड हो जाती है और उसको हम एनालाइज कर सकते हैं किसी। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के हमने ये देखे हैं, रजिस्टरिंग, सिग्नलिंग, फंक्शंस देखे हैं, ट्रांसमिटिंग, सिग्नलिंग, रजिस्टरिंग. So these are the various types of functions of an instrument we have seen. डायरेक्ट एंड डायरेक्ट मेजरमेंट हमने देखा और हमने 3 एप्लीकेशंस देखे कि एक्सपेरिमेंटल इंजीनियरिंग आप एनालाइज करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल करने के, और जस्ट एक मॉनिटर और सुपरविजन करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ दिस मेजरमेंट. So this we have seen how control of water level in a tank is done by an human, and also the same thing we can replicate through a automatic system. The purpose of measurement we have seen, and these things we have seen, measurement basics. So I hope you all have understood this video clearly. If you have any doubt, you are always welcome. Thank you.